नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी। भारत देश के दिल में बसने वाले भोपाल से मैं आपको इस्तकबाल करता हूं, नमस्कार करता हूं और जय श्री कृष्ण कहता हूं। इससे पहले कि हम दिल की बात करें, जॉ पेन की बात करें, क्यों ना इस चैनल को हम सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पर आज बात करने वाला हूं। आज सुबह एक न्यूज़पेपर पर हमने एक खबर पढ़ी कि 29 साल के सौराष्ट्र का एक क्रिकेटर हार्ट अटैक से उसका देहांत हो गया। निश्चित तौर पर ये हम सबको चौंकाने वाली खबर थी और दुख देने वाली बात थी। लेकिन इस साथ में ही इस खबर के अलावा एक बहुत सारी कुछ और खबरें थी, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक से नहीं रहे। इसके साथ ही रेमो डिसूजा जो कि बहुत अच्छे एक कोरियोग्राफर हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ। सौरव गांगुली उनको भी हार्ट अटैक हुआ। तो ये हार्ट अटैक जो अभी हो रहे हैं उसका कारण क्या है, किस एज ग्रुप में हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी स्टेटिस्टिक्स क्या हैं। तो इसके पहले अगर हम कोई बात शुरू करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूरे विश्व में जितने भी हार्ट अटैक हो रहे हैं तो 60% हार्ट अटैक हमारे देश में होता है। लेकिन ये एक सर्वे है, लेकिन सर्वे नंबर 2 इसी का ही क्लॉज है कि जितने हार्ट अटैक होते हैं हमारे देश में, 60% लोग पूरे विश्व में होते हैं, उसमें से भी 40% जो हार्ट अटैक है वो युवाओं में होता है, जिसकी उम्र 35 से 40 है। सामान्य शब्दों में कहें तो 35-40 साल के लोगों में 40% हार्ट अटैक हो रहे हैं भारत देश में। और उससे भी बड़ा एक सर्वे आपको बताना चाहता हूं कि 6 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है हर साल हमारे देश में हार्ट अटैक से। तो ये हार्ट अटैक के कारण क्या है? और हम सब युवा हैं। भारत देश 70% आबादी हमारी युवाओं की है। अगर युवाओं में हार्ट अटैक इस तरह से आगे बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब हम लोग सभी लोग रोगियों के तौर पर जाने जाएंगे। लेकिन कुछ कारण हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिनकी अवेयरनेस है, उनके कारण हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं और हार्ट अटैक की अवेयरनेस के कारण आज हम लोग एक दूसरे को सुरक्षा का आभास दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो कारण होता है हार्ट अटैक का वो है स्ट्रेस, मानसिक स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस मैं ये नहीं कहने वाला हूँ आपसे आज कि आप अपना स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, क्योंकि आज हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो चुकी है। हम लोग बहुत मेहनत करनी होती है, कंपटीशन का वर्ल्ड है। एक आफ्टर पोस्ट कोविड तो और भी ज़्यादा हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। लेकिन स्ट्रेस किसको नहीं है? अगर हम इस देश में देखते हैं, विश्व में देखते हैं, तो हर एक इंसान में स्ट्रेस है। लेकिन इस स्ट्रेस से बाहर कैसे आना है, ये हमारी आर्ट ऑफ लिविंग होना चाहिए। तो अच्छी किताबें, मोटिवेशनल थॉट्स, ये बात हमें अपने जहन में रखना चाहिए। ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए और हर समय मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। इससे कई जगह स्ट्रेस आपका अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा स्ट्रेस के बाद कारण होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत ज़्यादा उपयोग। हम व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल, लैपटॉप्स, टीवी, इन पे हमेशा लगातार लगे रहते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि इन गैजेट्स के कारण हमारा स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ जाता है। हम युवाओं में एक बड़ी कल्पना, कपोर कल्पना में जीते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पे कितने लोगों ने देखा, हमारे फेसबुक पे कितने लाइक्स हैं, हमारी प्रोफाइल्स को किसने देखा। लेकिन हम एक मटेरियलिस्टिक लिविंग में तो हम जा रहे हैं, लेकिन शायद हम नेचुरल लिविंग की तरफ हम शायद अपने आप को भूलते चले जा रहे हैं। एक हमारे पारिवारिक लोगों के साथ बैठना, उनके साथ हमारे गम बांटना, उनकी खुशियों के साथ एंजॉय करना, ये हमारा कम होता चला जा रहा है। और तीसरा होता है एक्सरसाइज स्ट्रेस, यानी कि एक्सेसिव स्ट्रेस हम लेते हैं एक्सरसाइज करने का कि आज सलमान खान की बॉडी इतनी है बॉस, तो हमारी बॉडी होना चाहिए। तो लगातार जो हम एक्सेसिव स्ट्रेस कर रहे हैं उसके कारण भी, एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके कारण भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक जो मैंने एग्जांपल्स दिए, चाहे सौरभ शुक्ला का एग्जांपल हो, चाहे रेमो डिसूजा का हो, इन सब को हार्ट अटैक हुआ है जब वो एक्सेसिव एक्सरसाइज के बाद सोए हैं। ज़्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं वो 3 बजे से 4 बजे के सुबह होते हैं, और ये वो टाइम होता है जब हमारा हार्ट ज़्यादा पंप करता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस समय। तो हमेशा इस बात का हमें आभास होना चाहिए कि इन 4 चीज़ों से हमें बचना है। एक्सेसिव स्ट्रेस से बचना है, एक्सेसिव एक्सरसाइज से बचना है, हमारे बहुत सारी फैट जो हम ले रहे हैं उनसे बचना है, और बहुत सारा हमारा जो एक्सट्रीम ड्रेन के साथ हम आगे बढ़ते हैं उसके साथ हमें आगे नहीं बढ़ना है। इसके साथ ही एक पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूशन भी एक हार्ट अटैक का बहुत सारा कारण होता है, तो पॉल्यूशन से भी हम दूर रहते हैं। अब आज हमारे मेन टॉपिक जो है वो जॉ पेन एंड हार्ट अटैक पर हम बात करते हैं। स्पेशली एक जो मिस्टर तामरकार हैं हमारे क्लिनिक पर आए थे, और लगातार उनके पास एक कंप्लेंट थी कि मुझे जॉ पेन बना रहता है। हमने देखा कि उनके रूट कैनाल्स प्रीवियसली हमारे किसी दूसरे शहर में किसी डेंटिस्ट ने किए हुए, जॉ पेन होने की संभावनाएं उस टूथ के कारण बिल्कुल नहीं थी। तो क्या संभावनाएं हो सकती थी?
तो हमने उसमें CBCT कराया। हमारी इसी 1-4 में CBCT भी है, OPG भी है। तो CBCT ने भी उनके दांतों के जॉ को, स्ट्रक्चर को बिल्कुल नॉर्मल बताया। तो हमें पता चला कि यार ये फिर कोई और चीज़ भी होना चाहिए। तो हो सकता है कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया की प्रॉब्लम हो, तो ऑफ कोर्स वो भी नहीं थी। तो अब इसके बाद क्या कारण हो सकता था? तो बार्सिलोना में 2002 में एक स्टडी हुई थी जिसमें डॉक्टर जोश ने स्टडी की थी, जिसमें लगभग 380 पेशेंट्स की स्टडी में इन्होंने पाया था कि जिन लोगों में भी हार्ट अटैक होने का चांसेस है, उनमें से 22% लोगों को जॉ पेन पहले होता है। ये एक रिसर्च मैंने पढ़ रखा था। तो उसमें हमने देखा कि क्यों ना इनका मैं एक बार एंजियोग्राफी कराता हूँ, एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। जब उनको यहाँ पर एक लोकल कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया तो पता चला कि उनके जो ब्लॉकेज हैं वो 85 to 86% ब्लॉकेज है। ही वॉज अलार्म्ड एंड ही वॉज वेरी मच थैंकफुल एंड द कार्डियोलॉजिस्ट ने इमीडिएटली एंजियोग्राफी किया, एंजियोप्लास्टी कर दिया, और एंजियोप्लास्टी के ठीक 3 से 4 दिन के बाद उनका टूथ जो है बिल्कुल गायब हो गया, जॉ पेन बिल्कुल गायब हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि ऐसे तमाम पेशेंट्स जो भारत में हैं जिनको लगातार जॉ पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि वो हार्ट अटैक का अर्ली सिम्टम भी हो। मैं उन सारे डेंटिस्ट बंधुओं को, उन सारे कार्डियोलॉजिस्ट को, उन सारे पेशेंट्स को मैं लगातार एक स्ट्रिक्ट मैसेज देना चाहता हूँ, अवेयर करना चाहता हूँ। अगर आपका जॉ पेन अगर टूथ से रिलेटेड नहीं है तो हो सकता है कि वो हार्ट अटैक की एक निशानी हो, अर्ली सिम्टम भी हो। इसका कारण होता है हमारा ट्राइजेमिनल कॉम्प्लेक्स और वेगस नर्व कॉम्प्लेक्स। इसको अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो हमारे जॉ से लेके हमारा जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो लगातार एक ही मसल से बनती है, और इसके कारण जो आपको सिम्टम आता है, पहला सिम्टम आता है, वो होता है हमारे बाएं हाथ से हमारा हार्ट का जो पेन होता है वो शुरू होता है और जॉ की तरफ जाता है। ये लगातार हमारे 15-20 दिन पहले से धीरे धीरे शुरू होता है और ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और हार्ट के अटैक की तरफ बढ़ जाता है। अब इसको हमको किस तरह से समझना होगा कि आपको जो डेंटल पेन है, जो दांत का दर्द वाला पेशेंट है, वो आपको सीधा बता पाएगा कि मुझे इस दांत में दर्द है। अगर वो पेशेंट ये नहीं बता पा रहा कि इस दांत में दर्द है, वो कहता है कि मुझे पूरी तरफ दर्द होता है, यहां तक दर्द जा रहा है, या मुझे बाइलेटरल पेन हो रहा है, तो बॉस दिस इज अलार्मिंग इशू। आप लगातार इस बात पर नजर रखते हुए अपने कार्डियोलॉजिस्ट को बताएं कि ये पेशेंट पर रेफर कर रहा हूं, आप प्लीज इसका चेकअप कीजिए। कार्डियोलॉजिस्ट उसका इको करेंगे, ईसीजी करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपका उनका एंजियोग्राफी करेंगे, और बाद में हमारा डायग्नोस परफेक्ट हो सकता है। लेकिन आप डेंटिस्ट के तौर पे जाते हैं, डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं, तो डेंटिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सारे सिम्टम्स को क्लियरली उनको बताएं। इसके साथ ही साथ इस बात को समाप्त करते हुए मैं एक आपसे बहुत ही मंदी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्ट्रेस को हम निश्चित तौर पर कम तो नहीं कर सकते ना, लेकिन एक कहावत सुनी है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आप लोगों की बात सुनना बंद कर दीजिए, आपका दिल जो कहता है उसकी बात सुनिए। स्ट्रेस को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो परिवार के साथ जो क्वालिटी टाइम है उससे बिताएं, अपनी बातों को परिवार के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कंपटीशन में रहने का कोई औचित्य नहीं है, हर इंसान अपने आप में बेस्ट है। भगवान ने अगर आपको बनाया है ना, तो आप बेस्ट हैं, आपके जैसा कोई और नहीं है। तो आप किसी और से कॉम्पीट करने के बजाय अपने आप से कॉम्पीट करें कि आज जो मैं हूँ, कल का दिन आज मेरे से, आज का दिन से अच्छा होगा। भगवान जो पीछे दिख रहे हैं ना, कृष्णा, आप इन पे भरोसा करिए, इनसे अच्छा आपका प्लानर कोई नहीं हो सकता। ही इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो भगवान पे भरोसा, परिवार पे विश्वास, अपने हाथों पर एनर्जाइज रखें, उस पर भरोसा रखें। आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। इस देश जैसा कोई दूसरा देश नहीं है, इस जैसा शरीर किसी और का नहीं है। तो आइए हम अपने सपनों को साकार करने के लिए स्ट्रेस को दूर रखें, ताकि हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को हम हमेशा के लिए अलविदा कह सकें। डेंटिस्ट के पास जाएं, जॉ पेन को डायग्नोस कराएं, और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद। समाप्त करने से पहले यह चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।